मैं आपको ये बता देता हूं कि इस वक्त राइट नाउ शो ऑफ हैंड को अपनी इस बात को, क्योंकि वो पार्लियामेंट में तो मंजूर करवा नहीं सकते, तो उन्होंने सदारती ऑर्डिनेंस का हवाला लिया और सदारती ऑर्डिनेंस चूंकि चैलेंज हो चुका है तो उससे एक दिन पहले उन्होंने इस वीडियो को लीक करके सुप्रीम कोर्ट पर को भी एक मोरल दबाव देने की कोशिश की कि आप हमारे हक में बात कर लें। इस वक्त खबर ये है कि पंजाब के अंदर 57 MPs जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बगावत करके बैठे हुए हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि पंजाब असम्बली की 181 सीट तहरीक इंसाफ की हैं, 164 सीट आपकी नून लीग की हैं, 16 सीटों पर खड़ी जो हुकूमत है, अगर ये 57 लोग इनके खिलाफ इस सेनेट के इलेक्शन में जाते हैं तो आप मुझे ये बताइए कि इस पे कितना बड़ा एक टोटल आपका कहते हैं ना कि टर्न द टेबल्स हो जाएगी। दूसरी खबर मैं आपको देता जाऊं जो कि फ्यूचर में आने वाले दिनों में जब संजरानी साहब का चेयरमैन सेनेट के तौर पर इंतखाब हो रहा था उस वक्त हमने देखा था कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ एक पेज पर थे, एक मरतबा फिर आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पेज पर होंगे इस सेनेट इलेक्शन के बाद। और इस मरतबा जब वो आगे आएंगे तो 2 साल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत पूरी करेगी वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर करेगी। मैं गैबी कुव्वतों की बात नहीं करता लेकिन मैं रूहानी कुव्वतों की बात करता हूं। आज रूहानी कुव्वतें साइड पे हो जाएं तो एक भैंस कॉलोनी से बंदा उठेगा, वो उठा के इस हुकूमत को साइड पे करने की। ठीक है, एहसान साहब ने 2-3 पॉइंट्स उठाए, आप क्या कहेंगे? अपने ही अरकान के हाथों, बगावत के हाथों तंग होकर ये सब कुछ किया जा रहा है या सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करने के लिए किया गया था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट किसी सूरत भी प्रेशराइज नहीं होगी। द लॉ हैज टू टेक इट्स कोर्स। हाँ, ये जरूर होता है कि अगर जजेस टेलीविजन देखते हैं तो उससे नॉलेज जरूर हासिल करते हैं, उससे सीखते जरूर। लेकिन सर कानूनी तौर पर आप बता दें कि पार्लियामेंट एक कानून पास करेगी तो शो ऑफ हैंड की तरफ जा सकता है। तो इस वक्त पीडीएम ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट बेसिकली इस पर एक्शन ले नहीं सकती जब पार्लियामेंट मौजूद। अच्छा आसान, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये सारे मुहर्रकात ठीक होंगे जी, लेकिन शो ऑफ हैंड आई बिलीव इज द राइट वे। नीयत अच्छी हो ना तो अच्छा काम। देखिए, सुप्रीम ये बदनीयतों ने भी बाज़-औक़ात बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं। चले आप देख, और नीयत वालों ने क्या कर दिखाया हमें, जिनको हम बड़ा समझते थे कि बड़े पारसा हैं, यहाँ तो पारसा यूं बिकी खनकते हुए सिक्कों के ऊपर। ये पारसा नहीं थे, ये जब वोट ले रहे थे या ये जब इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे तो क्या क्या वादे नहीं किए होंगे जिन्होंने ये 5-5 करोड़ रुपया वसूल किया है। ये पाकिस्तान में, मुझे मेरा एक दोस्त था मसूद असद, वो कहा करता था पाकिस्तान में ऐसे जगहों पर वही लोग ऑनेस्ट है जो रंगे हाथों पकड़े नहीं जाते। तरक्याती फंड के खिलाफ बात किया आज माशाल्लाह, वो भी 50 करोड़ रुपए तरक्याती फंड। और ये बेशर्मी, अगर मैं दिस इज ब्राइब, अगर इमरान खान गरीब लोग हैं MPs, अगर ले भी लिए तो कौन सी क़यामत आ गई जब प्राइम मिनिस्टर खुद 50 करोड़ दे रहे हैं कि हर MP MNA को कि आपने अपने हल्के में ये नुकसान है। मैं पिछले अगर आप मुझे कहेंगे ना मैं आपको बता सकता हूं कि किस इलाके से कौन कौन हमारे पास टाइम शॉर्ट है, हमारे पास टाइम शॉर्ट है, इलाकों के साथ बता सकता हूं। याद रखिएगा, जब हंग पार्लियामेंट दी जाती है किसी हुक्मरान को तो एक्चुअली ब्लैकमेलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दैट डे। हंग पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है कि आप कंटिन्यूअसली, इफ यू आर गोइंग टू स्पेंड 5 years consecutively, तो यू आर एट peril ऑफ ब्लैकमेलिंग। आज मैं एक बात आपके प्रोग्राम के तवासत से करना चाहूंगा कि ये तमाम लीडर्स, चाहे वो गवर्नमेंट में है चाहे ऑपोजिशन में है, एक फैसला कर लें कि हमने रूहानी कुव्वतों से सीटें लेकर नहीं आना पार्लियामान में। आज आपकी जमहूर तभी कामयाब होगी, तभी चलेगी, वगरना ये निजाम बिल्कुल आपका फ्लॉप होगा। और खलील साहब, ये आपका प्रोग्राम वाहिद प्रोग्राम है जहां हमने इस टर्मिनोलॉजी गैबी कुव्वतों को रूहानी कुव्वतों में बदल दिया। मेरे ख्याल से किसी को एतराज नहीं होगा। खलील साहब, यहाँ पर तो शो ऑफ हैंड को आप सभी ने कह दिया कि लाजमी होना चाहिए और ये एक अच्छी चीज़ है। यहीं पर ही करप्शन की भी बात हो रही है। आप जमहूरियत को भी अंदर ले आए कि जमहूरियत के छांव तले ये सब कुछ अपनी सियासत को चला रही है, करप्शन कर रहे हैं। चाहिए ऐसे गुनाह करने के लिए, लेकिन इस किस्म की जमहूरियत जो है वो सबसे बड़ा शेल्टर है। ये तबाही हुई क्यों है? इस जमहूरियत को इतना मुकद्दस समझा क्यों जाता है? इसको उठाकर समंदर बुर्द क्यों नहीं किया जाता? इसीलिए कि इसकी छतरी के नीचे जितने गुनाह होंगे वो सब के सब छुप जाएंगे और ये आराम से और एक और बात मैं ऐड करता चलूं कि इतनी बदनसीबी और बदकिस्मती है कि आपके आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ कुरान एंड सुन्नह शैल बी द सुप्रीम नंबर 1। नंबर 2, आपके फंडामेंटल जितने राइट्स हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन्होंने अपने हिज्जतुल विदा के खुतबे में फरमाया उसको एज इट इज अंग्रेजी में कोट कर दिया गया। लेकिन अगर आपके कवानीन देखें वो बिल्कुल मुतसादिम हैं उस बात यार। आपकी बदकिस्मती तो यह है कि आपकी मजहबी जमातें जमहूरियत के तकद्दुस के लिए लड़ रही हैं।
बिल्कुल इस ऐसे ही। जमहूरियत के तकद्दुस करिए। ऐसे सूरत हाल में कहाँ इस्लामिक और आज इंजस्टिस मजे- मजे की उनको बात प्रिवेल ये कर है, सकते हैं आप तो देखते हैं, भुगतते हैं, आप तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, आपको नहीं पता क्या तमाशे हो रहे हैं। और मसलन मजे की बात ये है जानना है अभी हम कशमाला तारिक की तरफ एग्जैक्टली इसी जमहूरियत के आने वाले हैं। कानून जो है कि सबके लिए बराबर नहीं है। 4 लोग मार दिए गए, 4 जानें चली गई, 4 घर बर्बाद हो गए, 4 माएँ रो रही हैं, 4 बीवियां रो रही होंगी अगर वो शादीशुदा थे, और कई बेटियां रो रही होंगी अगर उनके बच्चे थे। एक जुमला मैंने नहीं सुना कशमाला तारिक के मुंह से उन 4 लोगों के बारे में, पहली बात। दूसरी बात, मुझे वो मंज़र याद आ गया, मैं कभी रिंग रोड पर चढ़ता हूँ, मैं रहता हूँ लेक सिटी में, तो मेरे करीब ही मेरे हमसाए हैं 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर, तो उनकी गाड़ियाँ जाती हैं अक्सर, उनकी मैं रफ्तार देखता हूँ तो मुझे ख्वाबों समेत अपने कुचले जाने का गुमान होता है कि इनके सामने क्या हैसियत है, इनकी जिस रफ्तार से ये जा रहे हैं ये ब्रेक लगा ही नहीं सकते, और ये कौन लोग हैं, इनकी इस रफ्तार को कौन रोकेगा। 4 लोग मार दिए गए। अगले दिन 50,000 रुपये के मुचलकों पर उस लड़के की रिहाई हो गई, जमानत हो गई। हमारे यहाँ जमानत रिहाई होती है, यू नो इट वेरी वेल। वो रिहा नहीं हो गई जिसको 7 साल की कैद हुई थी। वही तो सवाल पूछ रहा था, वही तो जानना चाहता हूँ आपसे। काश मैंने ठीक से लॉ पढ़ा होता और मैं आपसे सही सवाल जवाब कर सकता, लेकिन मैं पढ़ लूँगा कनेक्टिंग। एक वाक़या पहले हुआ कोयटा में, आज मैं आपके ऊपर सवाल उठाने लगा हूँ। खोसा साहब, यू आर ए लॉयर जो आई थिंक जितना बड़ा किरदार अदलिया का है, ठीक उतना ही बड़ा किरदार मेरे लॉयर्स का है। इंसाफ का झंडा बुलंद करने के लिए, लोगों को सस्ता और फौरी इंसाफ मुयस्सर करने के लिए जितना बड़ा रोल मेरे लॉयर्स ने प्ले करना था, आप जानते हैं नहीं हुआ। ये तो चलो नहीं हुआ, एक आदमी जान से गया, एक शख्स ने आके, वो अब्दुल मजीद नामी एक शख्स ने, साफ वीडियो है, ही डिडंट अप्लाई हिज ब्रेक्स एट ऑल एंड ही किल्ड द गाय। वो जो कांस्टेबल था, शायद सार्जेंट था, उसका फैसला होता है। पहले तो उसको जितनी उसको अयाशियाँ कराई गई हैं जेल के अंदर, कभी उसके एसी के मसले हुए, कभी उसके रूम कूलर के इश्यूज हुए, वो तो शुक्र है चंद ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इसको पिन पॉइंट किया और उसको देखा गया। फिर उसकी बरियत होती है, और वकला का एक ग्रुप है जो विक्ट्री का निशान बनाकर खड़ा है। ये शिकस्त किसको हुई थी? एक गरीब सार्जेंट को, एक मैयत को, या मेरे मुल्क के उन लोगों को जिनको इनकी तेज रफ्तार गाड़ियों से बचकर छुप जाना चाहिए? ये चाहते हैं आप लोग? इस मुल्क में मैं फिर कहूँगा कि 2 कवानीन हैं, गरीब के लिए और है, अमीर के लिए और है। और ये विक्ट्री दिखाना, ये मेरा ख्याल है इट इज़ ए शेमफुल एक्ट। जो भी करे, चाहे आप करें, चाहे मैं करूं, चाहे मेरे भाई करें, दिस इज़ ए शेमफुल एक्ट जिसको मैं कंडेम करता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, रोड एक्सीडेंट होता है, नेग्लिजेंस में भी हो सकता है। अब उसकी उतनी सजाएं नहीं हैं, बेर हो जाती है कि रोड एक्सीडेंट है, लाइसेंस है इसके पास, स्पीड में जा रहा था या जा रही थी, एक्सीडेंट हुआ, या टायर के नीचे पत्थर आ गया, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इस तरह के रोज हम देखते हैं। ये तो वो है ना जो आप वकील सफाई की हैसियत से बोल रहे होते हैं। मैं आपको अदरवाइज बता रहा हूँ, ये मैं सुन चुका हूँ ना। मेरे अब ये कोर्ट ने देखना है, डेविस की तारीख दोहराई गई। अब ये कोर्ट ने देखना है, मैं आपसे अर्ज करूँ, ये कोर्ट ने देखना है, क्योंकि कैमराज भी होंगे, वीडियोस भी होंगी, वीडियोस एंड कैमराज जो भी है वो एडमिसिबल एविडेंस है एज पर कानून शहादत। सो वो देख के उन्होंने फैसला करना है, हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हाँ, वो जाने गई, अफसोसनाक बात है, हमें दुख है, अफसोस है, लेकिन ये अब ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड करना है, उन वीडियोस ने डिसाइड करना है कि असल वकुआ क्या हुआ है। सर इसका एक और पहलू भी है, इसका एक और पहलू अच्छा भी है। इतनी ताकतवर खातून के जिनके अकाउंट में हम लोगों के पैसे भी चले जाते हैं,
कौन फाइट आउट करेगा यार? यहाँ मुझे बताइए तो सही, ये जो इंसाफ है क्या ये कानूनी सेक्शंस के ऊपर मबनी है या वकील की लियाकत के ऊपर? कानूनी सेक्शंस के तहत तो पर्चा होता है और ये वकील की लियाकत होती है। तो मुझे बताइए, वो जो 4 लोग हैं जिनके पास पता नहीं, सुना है उनकी लाशें उठाने के लिए भी 40-40, 50-50 हज़ार रुपए मांगे जा रहे थे। ये तो मेरा ख्याल है क्या लड़ेंगे, क्या हुआ है, फिर जिस तरह भी हुआ है, ये कश्माला को चाहिए था मेरा ख्याल है ग्रेस दिखाती, कश्माला को और उनकी तदफीन वगैरह के निशान बना देना चाहिए। नहीं खोसा साहब, अगर आपको याद है शाहरुख ने शौजब को मारा, मतलब ये है कि इंटेंशनल डेलिब्रेशन हुआ है, और अगर वैसे हुआ तब भी कश्मीर को चाहिए। लेकिन सरदार साहब यहाँ पर याद है शौजब ने, आई एम नॉट डिफेंडिंग हर, शाहरुख ने शौजब को मारा, वो भी विक्ट्री का निशान बनाया करता था। मुझे इस विक्ट्री के निशान से नफरत हो गई है। आप किसी की जान लेकर, दिस इज टीजिंग, इट इज टीजिंग नहीं, ये जूता है, टीजिंग नहीं, ये जूता है हमारे मुंह पर। लानत, तुम देखना मैं चला जाऊंगा। खलील साहब हमारे देखते देखते वो चला गया। देखिए खलील साहब, इसका एक और पहलू जैसे हम मिस कर रहे हैं, कानून का कोई दरवाजा बंद नहीं हुआ उसके सामने। एक और पहलू है जिसे हम मिस कर रहे हैं, वो पहलू हमारे से बराह रास्त वाबस्ता है। मुझे आप ये बताइए, एक बतौर मीडिया ग्रुप से आप वाबस्ता हैं, मैं एक एंकर पर्सन हूं या और दीगर मीडिया के लोग हैं, कितने लोग हैं जो जाके कश्माला का इंटरव्यू लेने के लिए तो बेताब नजर आए, लेकिन जो मासूम इस दुनिया से गए हैं उनके घर जाकर उनको दिलासा देने के लिए मौजूद हों? हमारी ओवरऑल सोसाइटी सर डेड हो चुकी है। बड़ी पुरानी, ये भी पुराना है। कश्माला का इंटरव्यू कर दिया, उनका इंटरव्यू कर लिया। सवाल ये है कि उनको इंसाफ कौन देगा? इंसाफ जब हम इंसाफ देने के लिए दावेदार बनते हैं ना कि हाईलाइट करके मामले को, आप जाए ना उधर बैठ के बात क्यों नहीं करते? आप वजीर आजम को मजबूर क्यों नहीं करते कि जाए उनके घर में जाके तसल्ली दें? इस तरह के सैकड़ों वाक़यात होते हैं, लेकिन एक हाईलाइट हो गया है। 5 करोड़, एक मिनट, जो वजीर आजम 5 करोड़ की ब्राइब रोकने के लिए 50 करोड़ की ब्राइब दे रहा हो, उसको उसने क्या कर लेना भैया? सर फिर